किंग खान यानी कि शाहरुख खान। जी हाँ, उनका बेटा जो आर्यन है वो हाल ही के अंदर ड्रग्स पार्टी के अंतर्गत पकड़ने में आया है और एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले के अंतर्गत कई बड़े खुलासे हुए हैं और खुलासे करने के बाद में भी कई बड़े खुलासे उन्हें बाकी भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबरें क्या आ रही हैं, मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ है, मुद्दा शुरू होने के बाद में इसमें एनसीबी ने क्या कुछ कार्रवाई करी है और एनसीबी ने कार्रवाई करने के बाद में आखिरकार कोर्ट का इसके संबंध में क्या कुछ कहना सामने आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्रूज के ऊपर यह ड्रग्स पार्टी चल रही थी, रेव पार्टी चल रही थी और वहीं पर जो एनसीबी के अधिकारी हैं लगभग 20 अधिकारियों को इसकी टिप्स पहले से ही मिल चुकी थी। जब उन्हें इसकी टिप्स मिली तो वह भी उसी पार्टी के अंदर मौजूद थे और वह इंतजार कर रहे थे कि कब यह सब ड्रग्स का सेवन करेंगे और हम इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। जब इस पार्टी के अंतर्गत इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया तब इसके साथ साथ वहां पर जितने भी अधिकारी मौजूद थे सभी अधिकारियों ने उन पर हल्ला बोल दिया और उन्हें पकड़ लिया। आखिरकार ये रंगे हाथों पकड़ा तो गया, लेकिन इसके अंतर्गत शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंसते हुए नजर आए हैं, जो बॉलीवुड की एक नामी चेहरे के बेटे हैं। लेकिन वहीं जब कोर्ट के अंदर इनको पेश किया गया तो कोर्ट के अंदर पेश करने पर एनसीबी ने इन्हें रिमांड के लिए 7 तारीख तक के लिए मांगा और जब इन्हें रिमांड के लिए मांगा गया तब एनसीबी को रिमांड के लिए 1 ही दिन का समय दिया गया और वहीं इन्हें कल फिर पेश किया गया। यानी कि जो सोमवार का दिन है उन्हें वापस इन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया और पेश करने के बाद में कोर्ट ने इन्हें 7 तारीख तक के लिए एक बार फिर से रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इसी बीच सवाल क्या उठ करके सामने आ रहे हैं कि आखिरकार इस पार्टी के अंतर्गत ड्रग्स कैसे पहुंचे? क्या कोई चेकिंग नहीं की गई? क्या कोई प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी या फिर यह एक सोची समझी चाल थी? इसी को लेकर के और भी कई बड़े सवाल लोगों के जहन में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या इस पार्टी के अंतर्गत जब ये पहुंचे तो वहां पर इनकी सिक्योरिटी नहीं थी, तो वहीं इनके ऊपर जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है 1985 के तहत, उसके अंतर्गत क्या कुछ धाराएं लगी हैं। उसमें मैं आप सभी को बता दूं कि सेक्शन 8, सेक्शन 20, सेक्शन 27 और वहीं सेक्शन 35, इन धाराओं के अंतर्गत क्या कुछ सामने आता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ये धाराएं क्या कुछ कह रही हैं और वहीं इसी के साथ में क्रूज पर किस तरह के ड्रग्स पाए गए थे और वहीं हाल ही में क्रूज पर जो ड्रग्स पाए गए थे वह कैसे लेकर के गए, उसको लेकर के इस पूरी रिपोर्ट के अंदर हम खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिरकार इन तमाम सवालों के जवाब क्या कुछ हैं और वहीं इस पार्टी के अंतर्गत जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं वो अब किस हद तक फंस चुके हैं और आखिरकार कोर्ट इसके अंतर्गत जो निर्णय सुनाएगा, इन धाराओं के अंतर्गत जो निर्णय और जो धाराएं अभी लगाई गई हैं उसके अंतर्गत क्या कुछ कार्यवाही उनके ऊपर होती हुई नजर आएगी और इनके साथ साथ किस बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान रेव पार्टी करने के आरोप में शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ में क्रूज शिप कार्डेलिया द इम्प्रेस में सवार था और मुंबई से गोवा भी जा रहा था। उन पर ड्रग्स का सेवन करने समेत अन्य आरोप लगे हुए हैं। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक उनके साथ साथ 7 अन्य की रिमांड भी मांगी थी। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आर्यन को एनसीबी की रिमांड पर दे दिया है। वहीं इसी बीच कई तरह के तमाम सवाल उठते हुए नजर आए हैं। क्या एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत सजा का प्रावधान होगा? क्रूज पर जिस तरह के ड्रग्स मिले हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित है? वहीं ड्रग्स को क्रूज पर कैसे लेकर के जाया गया? इन तमाम सवालों के जवाब हम आप सभी को अब देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं
क्या है एनडीपीएस एक्ट 1985 और इसके तहत सजा का प्रावधान आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 8 की। जानबूझकर ऐसा कोई नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना जो इस कानून का उल्लंघन हो, रिकवर हुए ड्रग्स के आधार पर इसमें केस दर्ज होता है। वहीं सेक्शन 20 की बात करें तो जिसमें आयरन के मामले में जब्त किए गए चरस की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत स्मॉल कैटेगरी में आती है और इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की जा सकती है। वहीं सेक्शन 27 की बात करें तो इस सेक्शन 27 के अंतर्गत धारा प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर लगती है। इसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं बात करें सेक्शन 35 की तो इस सेक्शन में तय होता है कि ड्रग्स रखने वाले आरोपी की मानसिक हालात और मंशा आखिरकार क्या कुछ थी। आरोपी को साबित करना होता है कि उसकी मंशा कानून उद्देश्यों का उल्लंघन नहीं करना था। उसे जानकारी नहीं थी कि उसके पास रखा हुआ नशीला पदार्थ प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं क्रूज पर किस तरह से आखिरकार इस ड्रग्स को लेकर के जाया गया है, जिसमें कई तरह के तमाम खुलासे हो चुके हैं और अरेस्ट मेमो के मुताबिक एनसीबी ने क्रूज पर आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन को बरामद किया, 5 ग्राम एमडी को बरामद किया, 21 ग्राम चरस को बरामद किया। तो एमडीएमए की 22 गोलियों के साथ में 1.33 लाख रुपए कैश के साथ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमेज, नुपुर सारिका, स्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गौमित चोपड़ा और अरबाज मंचेड को गिरफ्तार किया है। अब बात करते हैं इसी बीच ड्रग्स और क्रूज पर आखिरकार कैसे यह ड्रग्स लेकर के जाए गए हैं। अब तक की जांच इसमें कहती है कि कुछ यात्रियों ने अपने कपड़ों में स्पेशल पॉकेट बनवाए थे ताकि सिक्योरिटी चेक्स को चकमा देकर के ड्रग्स जहाज पर ले जाया जा सके। हिरासत में ली गई एक लड़की ने जूते के अंदर अपना ड्रग्स छुपा रखा था और मीडिया रिपोर्ट्स का इसके अंतर्गत कई प्रकार से दावा सामने आया है कि क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें शामिल लोग अपनी पैंट में गुप्त जेबों में, महिलाओं के पर्स के हैंडल में और अंडरवेयर के सिलाई वाले हिस्से में और कॉलर में छिपा करके इस ड्रग्स को लेकर के गए थे। अब हाल ही के अंदर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं कि आखिरकार कोर्ट इसके अंतर्गत क्या कुछ फैसले सुनाता है, इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज़ 19 जयपुर।